अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतों का केस लगा हुआ था। उस पे आज जजेस के सख्त सवालात और नेब प्रोसिक्यूटर के इंकशाफात, उस पे बात करेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान की सियासी बयानात के ऊपर मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी अडियाला जेल में, उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह आर्गुमेंट्स कर दिए, बहुत वाज़ेह ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन ऑर्डर के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थे। उस पे बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जमानतों की दरख्वास्त थी इमरान खान और बुशरा बीबी की। उस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। जो नेब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है अमजद परवेज, जो कि किसी दौर में ये नेब केसेस जब नवाज शरीफ पर थे तो ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकील थे, वही अमजद परवेज अब इमरान खान मुखालिफ केसेस में कभी इलेक्शन कमीशन के वकील होते हैं और कभी नेब के वकील। आज जब समाअत हुई तो जिस 190 मिलियन का हम बात करें, आज नेब प्रोसिक्यूटर ने पहली बार ये बात की है कि ये 190 नहीं बल्कि बर्तानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 171.15 मिलियन पाउंड्स जो है ये मुंतकिल हो गए हैं, और ये 3 अकसात में मुंतकिल हो गए हैं। 19 नवंबर 2019 को पहली किस्त रकम की, पाउंड्स की, जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मुआहिदा नहीं किया था, लेकिन ये पहली किस्त वहां से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। दूसरी बार या दूसरी किस्त जब आई तो वफाकी काबीना से फिर मंजूरी ली, और ये 3 दिसंबर 2019 की बात है कि 3 दिसंबर 2019 को जब वफाकी हुकूमत ने, यानी कि इमरान खान हुकूमत ने इनकी मंजूरी दे दी कि ये जो 190 मिलियन यानी कि 171.15 मिलियन पाउंड है, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए, और वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। जिस दिन मंजूरी दी उसी दिन दूसरी किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, और 6 नवंबर 2019 को ये शहजाद अकबर ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक खुफिया मुआहिदा किया था, उस पर दस्तखत किए थे। और जब ये मुआहिदा वफाकी काबीना इजलास में पेश किया गया था तो उन पे ये कहा गया था, क्योंकि इसमें नदीम अफजल और जुबैदा जलाल, परवेज खटक, इनके बयानात कलमबंद किए गए। इन्होंने कहा, नेब के सामने जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया उसमें इन तीनों ने ये कहा है कि चूंकि हमें नहीं दिखाया गया, और शहजाद अकबर ने कहा कि दो ममालिक के ताल्लुकात इससे खराब हो सकती है, तो इसी वजह से हम इस मामले को जो मलक रियाज और एनसीए के दरमियान है उसको खुफिया रखना चाहते हैं। नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जब ये खुफिया लिफाफा जो है वो वफाकी काबीना के सामने पेश किया गया था, उस पे भी जो इस केस की 3 गवाहान थी, उन्होंने भी बताया कि हमें नहीं दिखाया गया, और वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी। तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान ने ये अंडरटेकिंग क्यों दी थी और इस मुआहिदे को खुफिया क्यों रखा गया था। उस पे ये कहा गया कि ये चूंकि कॉन्फिडेंशियलिटी डेड है और उस पर वजीर आजम के माविन खसूसी शहजाद अकबर की दस्तखत मौजूद है, उस पे दोबारा अदालत ने कहा कि खुफिया डेट क्या होता है। उस पे भी और साथ ही ये पूछा गया कि डेट में हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि वो मलक रियाज और एनसीए के दरमियान होने वाला मुआहदा खुफिया रखेगी। जब ये सवाल पूछा गया तो उस पे नए प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये सवाल किया गया कि वफाकी हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान ने इस खुफिया मुआहिदे को खुफिया क्यों रखा, या उसमें अंडरटेकिंग क्यों दी, या दे क्यों रहे। तो बहुत सारे लंबे आर्गुमेंट्स थे, लेकिन ये भी कहा गया आज जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि बर्तानिया से रकम जो है वो, चूंकि उस पर पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में कब मुंतकिल हो गई, तो यही बताया गया कि पहली रकम जो है वो नवंबर 2019 में
दूसरी बार 3 दिसंबर 2019 में, और तीसरी बार 11 मार्च 2022 को ये तीसरी किस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कर दी गई। और साथ ही ये भी बताया गया कि ये कुल रकम 171.15 मिलियन पाउंड्स की रकम बनती है। उसमें भी अदालत की जानिब से यही पूछा गया कि अगर ये 3 किस्तों के जो अक़सात में पैसे आए, ये पैसे वफाकी काबीना ने उनकी मंजूरी कब दी थी? उस पे भी कहा गया कि वफाकी काबीना ने 3 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी। और ये भी कहा गया, ये यानी कि अदालत की जानिब से पूछा कि रकम जो है वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले कैसे आई थी? एक किस्त आई थी यहाँ पे। तो ये बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो 3 गवाहान जुबैदा जलाल, नदीम अफजल और परवेज खटक के हवाले से जब बताया गया कि इन्होंने ये कहा, तो उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तिफसार किया कि ये जो काबीना के अरकान थे, जो काबीना में बैठे थे, फिर तो इन्होंने भी खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि ये भी तो हलफ लेते हैं, और हलफ में ये कहता है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज होगा तो हम उस तरह की चीजों को जो है वो एंडोर्स नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आज एक चीज थोड़ा सा वाज़ेह हो गया कि ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल कहा जा रहा है, ये 190 नहीं बल्कि 171.15 जो है ये मिलियन पाउंड्स रुपए है। ताहम आज की जो समाअत थी वो फिर खत्म हो गई और अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, क्योंकि एक और केस अदालत ने सुनना था, उस पर भी अभी बात करेंगे। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अमजद परवेज जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नेब है, वो अपने दलाल का आगाज जारी रखेंगे। दूसरा केस जिस पे बात करेंगे कि इसी अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस अडियाला जेल में चल रहा है, और उस केस के दौरान चूंकि इमरान खान और बुशरा बीवी ने कई बार उनकी लफ्जी गोलाबारी और उनके जो बमबारी होती है वो आर्मी चीफ और डीजीआई या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर होता है, और कभी कभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर भी होता है। तो उस पे एहतसाब अदालत ने पाबंदी लगाई कि ना तो इमरान खान ऐसा कुछ कहेगा, ना बुशरा बीवी कहेगी कुछ, और ना ही उनके वकला और ना ही मीडिया इसको कवर करेंगे। उस गुफ्तगू या उस अदालती ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस पर भी आज समाअत की। सलमान अकरम राजा जो कि इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि अदालत ने बार बार ऑर्डर किया कि जेल ट्रायल ओपन है, जेल अदालत में जेल हुकाम मुख्तलिफ किस्म की रुकावटी जो है वो कड़ी कर देते हैं, और अदालत के हुक्म के बाद वो रुकावटी हटाई गई थी। मीडिया को रिपोर्ट करने के हवाले से अदालत ने पाबंदियां लगाई है, और उस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि सलमान अकरम राय साहब, आपकी बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन 2-3 चीजें हैं, 2-3 सवालात इसका जवाब चाहिए। वो ये कि क्या वकील कह सकता है कि जीत जाएंगे या हार जाएंगे, या क्या जो वकील पेश हो रहा है वो केस के मेरिट्स पर बात कर सकता है, और या जो वकील अदालत में पेश हो रहा हो, क्या वो शाम को टीवी पर बैठकर उस केस के मेरिट्स के ऊपर बात कर सकता है। उस पे सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि मैं अदालत की इन तमाम बातों के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं। वकील जो है वो केस के मेरिट्स के ऊपर मीडिया में बात नहीं कर सकता, ये बार कौंसिल रूल्स में भी लिखा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने वाज़ेह किया था कि जेल ट्रायल ओपन है, और ट्रायल खत्म होने में अब थोड़ा वक्त रह गया है, मीडिया जेल कार्रवाई जो है वो उसको इजाजत दे सियासी बयानात वगैरह की। उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया जो है वो जो वहां पे जो हम कोर्ट रिपोर्टर जाते होते हैं, उसके लिए आज हाई कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल आप जेल के अंदर, वो कोर्ट रूम के अंदर कार्रवाई जो है वो कवर करे, लेकिन फेयर रिपोर्टिंग करे, जो सुन रहे हैं वो रिपोर्ट करे, शफाफ तरीके से मीडिया अदालत की कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज है कि आज पूरी दुनिया जो है वो, क्योंकि जाहिर है सलमान अकरम राय से अदालत ने पूछा कि आप तो पूरी दुनिया में घूम फिर के आ गए हैं, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, तो इस किस्म का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है
وہ تو میرے خیال میں امریکہ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں، بلکہ کہیں پر بھی نہیں ہے جو یہاں پہ ہے۔ تاہم اس درخواست کے اوپر ہائی کورٹ نے آج نیب سے جوابات جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کر دیے، جواب طلب کر دیے، اور نیکسٹ جو ہے وہ اس کیس کے جو آرگومنٹس ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بلکہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کل ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو سوشل میڈیا کمپین چل رہا ہے، ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ کل پہلی سماعت ہوگی، دو لارجر بینچز ہوں گے، دونوں کل ضروری سماعت کریں گے۔ سماعتوں کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ کل ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔